स्तरीय आवास मेले में किया शुभारंभ। 2060 करोड़ की आवासीय परियोजनाओं का हुआ शुभारंभ। 55 परियोजना राज्य के 26 जिलों में होंगी शुरू। सीएम ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रिंकू सिंह से सीएम ने की मुलाकात। विधायक सुशांत शुक्ला भी थे उपस्थित। राज्यपाल रमेन डेका ने मनाया स्थापना दिवस। राजभवन में मनाया गया स्थापना दिवस। 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का मनाया गया स्थापना दिवस। दवाइयों पर एक राष्ट्र एक दाम की मांग। सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता ने की मांग। एक्सपायर दवा हो तो वही कंपनी होगी जिम्मेदार। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने किया सम्मानित। एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ सम्मानित। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एसडीएम रहे उपस्थित। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आज श्रुति वोरा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेले में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ की आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ये 55 परियोजना राज्य के 26 जिलों में शुरू होंगी, जिनके माध्यम से 12,000 से अधिक किफायती और गुणवत्तापूर्ण मकानों में निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड के एआई चैट बोट और पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को हाउसिंग बोर्ड की आवासीय परियोजनाओं की जानकारी सहजता से मिल सकेगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य स्तरीय आवास मेले में भी आवास बुकिंग का प्रमाण पत्र, हाउसिंग बोर्ड के उपभोक्ताओं को आवास की चाबी और फ्री होल्ड मकान का प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड राज्य के सभी जिलों में मकान का निर्माण करेगा। हम अगले चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी आवासीय परियोजनाएं लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रिंकू सिंह ने सौजन्य मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने रिंकू सिंह का स्वागत शॉल और नंदी के प्रतीक चिन्ह भेंट करके किया। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने रिंकू सिंह को उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और भारतीय क्रिकेट टीम में दिए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और राज्य में खेलों को एक नई दिशा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने रिंकू सिंह को बस्तर ओलंपिक की अवधारणा और उसके माध्यम से उभर रही स्थानीय प्रतिभाओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य अतिथि में राजभवन में 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने कहा, भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान इसकी एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का सशक्त प्रतीक है। राजभवन में रविवार को छत्तीसगढ़ मंडपम में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, लद्दाख और अंडमान निकोबार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस के अवसर पर कहा, यह पहल केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं बल्कि भावनात्मक एकीकरण का माध्यम है। इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने कहा कि भाषाओं, वेशभूषा, खान-पान, कला और परंपराओं में भिन्नता होने के बावजूद हमारी आत्मा एक है। यही विविधता भारत को विश्व में अद्वितीय बनाती है। आज जिन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वे भारत की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और अधिक उजागर करते हैं। कई राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। उन्होंने भी राज्यपाल को अपने राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, अनुज शर्मा सहित अन्य अधिकारी और इन सभी राज्यों के युवा, महिलाएं और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
रायपुर सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने दवाइयों पर एक राष्ट्र एक दाम की मांग की है। सोमवार को नई दिल्ली में रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए थे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कई मौलिक, दूरदर्शी और जन कल्याणकारी सुझाव रखे, जिन्हें समिति ने अत्यंत गंभीरता से सुना। बैठक में देश में दवाओं की कीमतों में वृद्धि के विशेष संदर्भ में एनपीपीए की भूमिका, कार्य और कर्तव्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान औषध विभाग और एनपीपीए के उच्च अधिकारियों ने समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में अलग अलग राज्यों में दवाइयों की खरीद अलग अलग दरों पर होती है, जिससे न केवल व्यवस्था जटिल होती है बल्कि मरीजों की सुविधा भी प्रभावित होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि देश में दवाइयों की खरीदी का सिस्टम एक जैसा हो, केंद्र स्तर पर एकीकृत व्यवस्था बनी रहे, इससे पूरे देश में दवाइयों का एक दाम तय हो और राज्य को बार बार अलग अलग टेंडर नहीं करने पड़े। यह व्यवस्था मरीजों को दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और पारदर्शिता भी बढ़ाएगी। बैठक में सांसद ने अक्टूबर माह में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की दृष्टि जाने और रायपुर में 9 लोगों की आंखें खराब होने की घटनाओं को गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि यदि दवा एक्सपायर है तो उसके लिए वही कंपनी जिम्मेदार होगी। ऐसी दवाओं के निस्तारण और जवाबदेही की सख्त नीति अनिवार्य है। उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा आज अपने विधानसभा क्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत कई ग्रामों में जाकर चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री शर्मा सबसे पहले सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम भैंसबोड़ पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच अपने सहज अंदाज से सभी के साथ जमीन पर बैठकर आमजनों की समस्याएं, मांगे और शिकायतों की गंभीरतापूर्वक चर्चा सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपने गांव से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं, सड़क, पानी, बिजली, आवास, शौचालय, सामाजिक भवन, पुलिस और अन्य विकास कार्यों से संबंधित मांगे उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रत्येक समस्या को ध्यानपूर्वक सुना। कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण करते हुए अधिकारियों को शेष मामलों का त्वरित जांच कर समाधान करने के भी निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम भैंसबोड़ के सर्वग्रीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने शीतला मंदिर के पास अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपए, ग्रामीण में नाली निर्माण कार्य के लिए 3 लाख रुपए, बंजरबली मंदिर के पास अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए करीबन 2.50 लाख रुपए, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख करीबन रुपए, धनगांव चौक में सामुदायिक शौचालय निर्माण, धनगांव चौक में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने की घोषणा भी की। उन्होंने गाड़ाघाट में पुलिया निर्माण के लिए स्ट्रीटमेट तैयार करने के भी निर्देश दिए, अधिकारियों को दिए और कहीं न कहीं अब डिप्टी सीएम ने ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया है। आपको बता दें, आरंग विधानसभा क्षेत्र 52 की बूथ लेवल अधिकारी टिकेश्वरी साहू मतदान केंद्र 58 पर सुकोल सौहाद्र साहू मतदान केंद्र 132, रानीसागर जानी चंद्राकर मतदान केंद्र 133, देवरी और धनेश्वर बंजारे मतदान केंद्र 112 कुरूद बीएलओ द्वारा समय पूर्व 100% कार्य पूर्ण किया गया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन ठाकुर और आरंग एसडीएम अभिलाषा पैंकरा उपस्थित रहे थे। राज्य सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप के द्वारा जिले के 1 दिवसीय भ्रमण के दौरान विकासखंड ओरछा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री केदार कश्यप ने विकासखंड ओरछा में 52.02 लाख रुपए का लोकार्पण और 16,53,000 रुपए का निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर सौगात दी। उन्होंने जनपद पंचायत ओरछा अंतर्गत ग्राम ईरक भट्टी में स्वास्थ्य भवन निर्माण के लिए 28,51,000 रुपए और ग्राम मोहंदी में स्वास्थ्य भवन निर्माण के लिए 28,51,000 रुपए का लोकार्पण और कार्यालय जनपद पंचायत ओरछा के सामने टॉ वॉल फेसिंग कार्य और आवश्यक निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रुपए और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ओरछा परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य, बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट, मैदान समृद्धीकरण कार्य के लिए भी करीबन 6,53,000 रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया है। उन्होंने घोषणा की कि ओरछा में तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जो बस्तर की सांस्कृतिक विरासत, वन सप्ताह और पारंपरिक तेंदुपत्ता संग्रहण की ऐतिहासिक प्रक्रिया को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है। ये संग्रहालय स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर भी प्रदान करेगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं से मुलाकात के दौरान बच्चियों ने कोच की मांग
कोर्ट से मांग की है कि उनके समक्ष रखिए और इस पर वन मंत्री कश्यप ने तत्परता से संज्ञान भी लिया। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त उन्होंने स्किल डेवलपमेंट और ओरछा में प्लेसमेंट संबंधी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी और तेजी से संचालित करने पर भी जोर दिया है ताकि स्थानीय युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। खबर सीहोर से सामने आ रही है, जहां अहमदपुर थाना पुलिस ने हिनौती गांव में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांव से जुआ खेलते लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके से 5100 रुपए और ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं। सीहोर की कोतवाली पुलिस ने मंदिरों की दानपेटी और दुकानों से चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी से चोरी की दानपेटी, नकदी और समेत लगभग 30,000 रुपए का सामान बरामद किया। आपको बता दें कि आरोपी ने जुलाई के महीने में सब्जी मंडी के पास भी सिद्ध हनुमान मंदिर से ताला काटकर दानपेटी चुराई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद अक्टूबर में श्री सिद्ध बंदी हनुमान मंदिर पुरानी जेल सीहोर से भी दानपेटी चोरी हुई थी। इस मामले में भी थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई थी और तीसरी घटना 19 नवंबर की रात को हुई, जब कंचन मार्केट स्थित एक कलर पेंट की दुकान का ताला काटकर नकदी चोरी की गई थी। इसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। कोतवाली पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से शातिर चोर शानू को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने 2 मंदिरों और एक दुकान में चोरी की बात कबूल की है। खबर बड़वानी से सामने आ रही है, जहां खेतिया शहर के मालागांव रोड पर एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुरेंद्र कड़ेश की टीम मौके पर पहुंची। आशंका लगाई जा रही है कि यह कंकाल किसी 30 साल तक के इंसान का हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव पंकज चंद्रा के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव कौशलेंद्र देव पटेल और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव रुपेश कुमार के मार्गदर्शन में थाना माकड़ी पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानून, महिला अपराध, यातायात नियम, नशा मुक्ति और विशेष तौर पर साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए थाना माकड़ी क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हाई स्कूल बवाई में सहायक उप निरीक्षक गिरीश कतलम द्वारा स्कूल में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं शिक्षकों को साइबर अपराध और साइबर अपराधों से खुद को बचाने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई है। साथ ही महिला और बच्चों से संबंधित अपराध और यातायात नियमों का पालन करने भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के संबंध में और नशा मुक्ति के तहत नशीली दवाओं के खतरों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से गुलशन नेताम द्वारा विधिक सेवा के संबंध में जानकारी भी दी गई। इस दौरान स्कूल के शिक्षकगण चयन सिंह कोराम, सीमा नेताम, रोहित गुरखरिया और समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पुलिस ने गांजा तस्कर का बहुत बड़ा खेप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 किलो गांजा और हशीश तेल के साथ 2 तस्करियों को भी अरेस्ट कर लिया है। को बता दें कि पकड़े गए गांजा और हशीश तेल की मार्केट में कीमत करीबन 1,29,95,000 रुपए बताई जा रही है। ये तस्कर ओडिशा के हशीश का तेल और गांजा लेकर आए थे। वहीं पुलिस ने प्लानिंग के साथ गिरफ्तार कर लिया। तस्करी की प्लानिंग इस सामान को लेकर छत्तीसगढ़ में सप्लाई करने के बाद हैदराबाद, मुंबई और पुणे लेकर जाने की थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि तस्कर ड्रग्स सामग्री लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बस्तर पुलिस ने जगदलपुर के सरगीपाल में रेलवे साइडिंग के पास से चेकिंग अभियान चलाया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बस्तर पुलिस ने कहा कि ये एक बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई को बौद्धघाट थाना क्षेत्र पुलिस ने अंजाम दिया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दोनों युवकों से पूछताछ की। तस्करों ने अपना नाम सीताराम कुलदीप और रामचंद्र माणी बताया। दोनों ओडिशा के कोरापुट के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनकी तलाशी ली है। इनके पास से 10 किलो तेल बरामद किया गया है, जिसकी लैब टेस्टिंग के बाद पता चला कि ये गांजा और हशीश का तेल है। दोनों बाइक से तस्करी करने के लिए यहां पर आए हुए थे।
निरंतर कुछ महीनों से बस्तर पुलिस द्वारा एसपी शलभ सिन्हा सर के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तारतम्य में दिनांक 20 नवंबर 2011 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी थाना बोधघाट को, और उसी के उपलक्ष्य में हमने ध्यान रखते हुए कार्रवाई की है। इसमें यह सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 युवक ओडिशा से मोटरसाइकिल पर किसी प्रकार के मादक पदार्थ अपने बैग में लेकर आ रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करने हेतु शलभ सिन्हा सर के मार्गदर्शन पे बोधघाट थाने ने एक स्पेशल टीम गठित कर वहां पर नाकेबंदी जमाबंदी की, और इसमें जो बाइक हमको दिख रही थी ओडिशा नंबर प्लेट वाली, इसमें 2 युवक थे। एक का नाम सीताराम कुलदीप और दूसरे का नाम रामचंद्र माड़ी है, जो कि ओडिशा के कोरापुट और मलकानगिरी के रहवासी है। यह दोनों के तस्दीक करने के बाद यह प्राप्त हुआ कि इनके बैग में 10 पैकेट्स थे, जिनमें एक विस्कस लिक्विड ब्राउन कलर का था। पूछताछ करने पर वो लोग किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वहां पर दे नहीं पाए, दस्तावेज दे नहीं पाए, और जब एफएसएल किट्स द्वारा इसका इंस्पेक्शन किया गया तो यह प्राप्त हुआ कि यह हैश ऑयल यानी कि गांजा ऑयल था। टोटल 10 पैकेट में जो हमको वेट मिला इसका वो 10.396 किलोग्राम था, जिसकी खुदरा कीमत लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए बनती है। यह अभी तक का बस्तर पुलिस द्वारा किया गया सबसे बड़ी कार्रवाई रहेगी एनडीपीएस में, जिसमें इतनी मात्रा में हमको हैश ऑयल प्राप्त हुआ है। और क्योंकि बोधघाट थाने ने स्पेशल टीम का गठन कर इस तरीके की कार्रवाई की है, तो इनका एक बहुत ही सराहनीय काम इसमें रहा है। मैं बस्तर पुलिस द्वारा यह अपील करना चाहूंगा, क्योंकि यह जो 2 लोग थे, यह इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं हैदराबाद में। खबर मोहन बड़ोदिया से सामने आ रही है, जहां परिसीमन के चक्कर में 36 गांव एसआईआर में पिछड़ रहे हैं। दरअसल मोहन बड़ोदिया तहसील के 36 गांव जो सुसनेर विधानसभा में लगते हैं, वहां राजस्व विभाग का सहयोग नहीं आ रहा है। इसको लेकर मोहन बड़ोदिया तहसीलदार दिव्या जैन से बात की गई है, तो उनका कहना है कि मैं शाजापुर विधानसभा का कार्य देख रही हूं। ऐसे में शेष 36 गांव जो सुसनेर विधानसभा से आ रहे हैं, उनको नलखेड़ा तहसीलदार को देखना चाहिए। लेकिन तहसीलदार का कहना है कि विधानसभा सुसनेर जरूरी है, पर तहसील मोहन बड़ोदिया हैं। ऐसे में पटवारी मोहन बड़ोदिया तहसील के हैं, तो एसआईआर में सहयोग के लिए मोहन बड़ोदिया तहसीलदार को ही आदेश जारी करना होगा। मोहन बड़ोदिया तहसील के ग्राम बड़ौदी विधानसभा सुसनेर में जब जाकर देखा गया तो ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और ग्रामीण सहयोग कर रहे, लेकिन राजस्व विभाग से पटवारी ने एक भी दिन एसआईआर में सहयोग नहीं किया। जनप्रतिनिधि मोहन मंडल के मंडल उपाध्यक्ष तूफान सिंह राजपूत ने यह भी कहा कि परिसीमन के चलते हमारे 36 गांव में राजस्व विभाग का सहयोग नहीं मिल रहा है। सिर्फ जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग यहां पर मिलता नजर आ रहा है। तो यहां पर एसआईआर में 36 गांव पिछड़ रहे हैं। सुसनेर विधानसभा से लगते गांव यहां पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। राजस्व विभाग का सहयोग यहां पर नहीं मिल रहा है। मोहन बड़ोदिया से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि 36 गांव एसआईआर में पिछड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मोहन बड़ोदिया तहसील के 36 गांव हैं जो सुसनेर विधानसभा से लगते हैं। राजस्व विभाग का सहयोग यहां पर नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर मोहन बड़ोदिया तहसीलदार दिव्या जैन से भी बात की गई, तो उन्होंने ये पूरा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं पलट दिया। उनका कहना है कि पटवारी मोहन बड़ोदिया तहसील के हैं, तो एसआईआर में सहयोग के लिए उन्हीं को आदेश जारी करना होगा। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में रविवार को विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश बीजेपी संगठन मंत्री हितानंद शर्मा विशेष रूप से देवास पहुंचे। उनके साथ जिलाध्यक्ष राय सिंह सेंधव, सोनकच्छ विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर, बागली विधायक मुरली भवरा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्तागण भी मौजूद रहे थे। बैठक में जिले में चल रहे एसआईआर कार्यों की समीक्षा की गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव ने जानकारी देते हुए बताया कि देवास जिले के कई क्षेत्रों में एसआईआर का लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कार्य अभी भी शेष है, जिसे अगले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश संगठन को भेजे जा रहे रिपोर्ट कार्ड में देवास जिले के कार्यकर्ता पूरी तत्परता से सहभागिता निभा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एसआईआर कार्य को लेकर भी समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरा करना बेहद महत्वपूर्ण है। शर्मा ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रियता बनाए
बनाए रखने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की अपील की। बैठक में माहौल उत्साहपूर्ण रहा। कार्यकर्ताओं ने संगठन मंत्री को भरोसा दिलाया कि देवास जिला SIR अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी करता नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी शर्मा का आज देवास में अल्प समय की सूचना के आधार पर प्रवास हुआ था। आदरणीय हितानंद जी भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख कार्यकर्ता जो SIR के काम में लगे, तो SIR में अभी तक क्या क्या हुआ और बचे हुए 7, 8, 10 दिन बचे, इनमें जो बचे हुए काम को बहुत गति प्रदान करने की दृष्टि से उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि बहुत कम समय बचा है और कम समय सीमा में इस काम को पूर्ण करना है। ये आदरणीय हितानंद जी भाई साहब ने टिप्स दी। पवित्र नगरी महेश्वर में शनिवार को विश्व प्रसिद्ध अहिल्या घाट पर 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक राजकुमार मेव, कलेक्टर भव्या मित्तल, प्रदेश संस्कृति और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी से शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव के पहले दिन पर्यटन विभाग द्वारा 6 करोड़ रुपए से अधिक राशि से तैयार लाइट एंड साउंड की बड़ी सौगात मिली। अब देश प्रदेश से आने वाले पर्यटकों को महेश्वर की ऐतिहासिक धरोहर और लोकमाता देवी अहिल्या बाई के योगदान की झलक दिखाई जाएगी। निमाड़ उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। निमाड़ उत्सव के पहले दिन सुप्रसिद्ध भजन गायक लखवीर सिंह लखा के भजनों ने हजारों लोगों का मन मोह लिया। निमाड़ उत्सव के मंच पर लखवीर सिंह लखा ने अपने भजनों की शानदार प्रस्तुति की। देवी अहिल्या घाट पर निमाड़ उत्सव शुभारंभ अवसर पर महेश्वर विधायक राजकुमार मेव से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने भी खास बातचीत की है। चलिए, वो स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। निमाड़ उत्सव की शुरुआत देवी अहिल्या घाट पर हो गई है। आज पहला दिन है। सुप्रसिद्ध गायक लखवीर सिंह लखा द्वारा यहाँ इनके गीतों पर दर्शक झूमते गाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में महेश्वर विधायक राजकुमार मेव जी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम विधायक से बात करते हैं। विधायक, मुझे क्या कहना चाहिए? राष्ट्रीय भजन गायक लखवीर सिंह लखा आज निमाड़ोत्सव में प्रस्तुति देने बना रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साउंड और यहाँ पे जो लाइटिंग है इसकी लगातार नागरिकों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। महेश्वर बहुत दिन से इंतजार करता है, पूरे साल इंतजार करता है निमाड़ोत्सव का, और वो निमाड़ोत्सव आज जो होने जा रहा है उसका प्रारंभ है। आज पहला दिन है। कल और परसों के क्या आयोजन? कल और परसों का भी सम्मेलन है। एक दिन निमाड़ी का भी सम्मेलन रहेगा, एक दिन मालवी का भी सम्मेलन रहेगा, 2 दिन और कवि सम्मेलन और नृत्य। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दो, निमाड़ उत्सव का जो आयोजन है, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक घूमते गाते नजर आ रही है। और लगातार यहाँ पर जो है लखवीर सिंह लखा जो कि सुप्रसिद्ध गायक है, इनके गीतों पर पब्लिक घूमती और गाती नजर आ रही है। दिखा चाहूँ कैमरामैन से, सुप्रसिद्ध गायक लखवीर सिंह लखा इनके द्वारा यह प्रस्तुति दी जा रही है और यहाँ पर दर्शक यहाँ पर लगातार झूमते गाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज के साथ। करबुन से आमिर शेख। रविवार को हरदा रेलवे स्टेशन के पास उत्तरी वैगन बोगी के द्वारा रेलवे ट्रैक पर विद्युत लाइन को सुधारने का काम करते समय हुआ हादसा अब गंभीर हो चुका है, जिससे रेल यातायात अवरुद्ध हो गई है। रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे, सुधार कार्य शुरू करवाया गया। घंटों मशक्कत करने के बाद रेलवे यातायात सुचारू रूप से चालू हुआ, पर यातायात शुरू करने के बाद पहली ट्रेन बलसाड़ एक्सप्रेस हरदा प्लेटफॉर्म से गुजरी। लगभग 6 घंटे के दौरान कई गाड़ियां प्रभावित हुई। 6 घंटे बंद रहा था मुंबई दिल्ली रेलवे रूट। 19 पर रिटायरमेंट हो गया है। अब गाड़ियां निकलना शुरू हो जाएंगी, तो मतलब 1:30 बजे। अभी कितना समय हो रहा है आपका? 2 बज रहा है। 2 बजे तक गाड़ियां फिट हो गई। लगभग कितने घंटे लगे सर इस मशक्कत में आपको, और कैसे उसको रिटायरमेंट करने में हमको 1.25 घंटा लगा। बाकी टोटल जो ट्रैक बंद हुआ है वो 5:30। 2 दिवसीय विश्ववार प्रदर्शनी का आयोजन देवगुराढिया स्थित ITV एजुकेशन एकेडमी में संपन्न हो चुका है। प्रथम दिवस आसपास के अशासकीय और शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने अवलोकन कर विद्यार्थियों के साथ सामंजस्य बनाया। विश्ववार
शैक्षिक प्रदर्शनों का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने ज्ञान, रचनात्मकता और वैज्ञानिक कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छात्रों में विषयों के प्रति जिज्ञासा, नवाचार और व्यवहारिक अध्ययन को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में दिल्ली पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल की प्राचार्य रेशमा जुनेजा मुख्य अतिथि और रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य ममता द्विवेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे थे। अतिथियों ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का भी विधिवत शुभारंभ किया। विद्यार्थियों द्वारा तैयार फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।